याद रखना कि ये तुम्हारा किया गया भजन, ये तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, ये तुम्हारा किया गया नाम जाप, ये तुम्हारा किया गया स्मरण, ये कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि ये बढ़ता चले जाना है, उन्नति की ओर बढ़ाने वाला। वास्तु शास्त्र के अनुसार हवन की राख का उपयोग करके हम राख को नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोका जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हवन की राख को फेंकने की बजाय उसे व्यवसाय स्थल पर या फिर किसी घर के चारों तरफ छिड़कने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। अब आगे जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वाणी के द्वारा। जय गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी जीजियों से निवेदन है और जितने यहाँ जीजा बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि मनुष्य की देह मिली है तो प्रयास करना, सुबह उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और रात्रि को सो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका मतलब है, हे शंकर भगवान, हम आपके चरणों को नमन करते हैं, आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, आपके चरणों की शरणागति में हम रहना चाहते हैं। बैसाख का महीना, क्यों बैसाख के महीने का इतना महत्व आता है कि प्यासे को पानी पिला दो जी, भूखे को भोजन करा दो जी, सतुआ घोल कर किसी को खिला दो जी। क्यों कहा जाता है? केवल इसलिए कि हमारा, अगर हमने पूरे वर्ष में है, पूरी इस मानव की देह में भी अगर भजन ना करा हो तो एक गिलास जल किसी को पिला दिया तो कम से कम उसका सुख तो हमको मिल जाएगा। हमारा पुनः जब जन्म होगा तो हम परमात्मा की शरणागति में पड़े रहेंगे। यही तो मिले। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, भद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान, कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई तारवा नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में वो जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को जल, मिट्टी के पात्र का जल। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र का, शिव को समर्पित करना चाहिए। उसका एक सुख, उसका एक आनंद दूसरा ही है। और प्रयास करना, कभी कहीं कोई एकांतेश्वर महादेव मिल जाए। मेरा देपालपुर की माताओं से निवेदन है, एकांतेश्वर महादेव, कोई एकांत में शिव जी मिल जाए। एकांतेश्वर महादेव का महत्व शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, कूर्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में बहुत करा गया। एकांतेश्वर महादेव होते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनके नंदी की आकृति कैसी होती है,
अशोक सुंदरी का स्थान कैसा होता है, ये जो कथा 25 अप्रैल से भिलाई में जो प्रारंभ होगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव, शिव महापुराण की कथा। हम उसमें जानेंगे कि एकांतेश्वर महादेव का महत्व क्या है। अचानक अगर रोग बढ़ गया, अचानक अटैक आ गया, शुगर बीपी कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो हम एकांत वाले शिव मंदिर में क्यों जाएं, उसका महत्व क्या है। एकांतेश्वर महादेव का भिलाई की उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा। शिव जिसका धन सही जगह पर नहीं लगता, उसका धन मदिरा में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता, उसका धन फिर डॉक्टर में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता, फिर उसका धन थाने में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता, उसका धन फिर अदालत में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता, फिर उसका धन उसके शरीर पर ही खर्च करना पड़ता है, उसको ठीक करने के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों की दौलत तुम्हारी दान करिए, बिल्कुल मत करो, आप किसी को मत दो, परंतु इतना निवेदन जरूर है कि तुम्हारे यहां अगर कोई अतिथि के रूप में आ जाए, कोई तुम्हारे यहां आकर दरवाजे पर बैठ जाए, तो मेरी घर की बहू और बेटों से निवेदन है, उससे एक बार पानी की जरूर पूछ लेना। काका जी पानी ला दूं क्या, मामा जी पानी ला दूं क्या। अतिथि देवो भव। आप बस केवल इतना भी पूछ लोगे कि मैं पानी ला दूं, मैं जल ला दूं, मैं आपको ये ला दूं, मैं आपको वो ला दूं, बस इतना सा भी पूछ लिया और मुंह भी झूठा करा दिया, तो ये जिंदगी का मत करो लाखों का दान, मत करो करोड़ों का दान, मत दो 1 रुपया भी किसी को, पर जो दरवाजे पर आया, तुम्हारे द्वार पर आया, तुम्हारी चौखट पर आया, तुम्हारे द्वार पर जो पहुंचा है, उसको भूखा और प्यासा न रखा, उसको 1 गिलास पानी जरूर पिलाया। बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर 1 कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर 1 बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है, या रोग चल रहा है, या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। नेत्र के लिए शिव महापुराण की कथा कर रही है महाराज। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, और शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में उत्तर के भाग में जो जल बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जिसका नाम हमने पहले भी कहा अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 6 लड़कियों में से 5 लड़कियों का नाम है जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली, देव, और शंकर जी की 6ठी लड़की है अशोक सुंदरी। महाराज, ये अशोक सुंदरी का जन्म काशी में हुआ था, जिस काशी का नाम पहले नंदनवन था। क्या नाम था? नंदनवन। उस काशी में अशोक सुंदरी का जन्म, अर्थात माता पार्वती को भगवान भ्रमण कराने के लिए जब पार्वती मैया बोली आज मेरा मन कर रहा है कि अपन नंदनवन चलते हैं, तो भगवान शिव काशी ले गए पार्वती मैया। और वहां उन्होंने एक वृक्ष को सम्मुख में बैठकर माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने उस वृक्ष की साक्षी में उस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा, जिसका नाम शोक को दूर करने वाली अशोक सुंदरी। महाराज, जो शोक को दूर कर दे, दुख को दूर कर दे, उस कन्या को प्रकट किया। अब अशोक सुंदरी का जो स्थान है, वो जहां जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसके बीच में जो एक लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। बहुत ध्यान से सुनना महाराज कथा, और अभी तक शायद टीवी पर यह क्रम मिला भी नहीं होगा जो क्रम आज वर्णित किया जाए। अशोक सुंदरी की जगह मध्य भाग,
समझ में आ रहा है ना सबको? फिर अच्छे से समझ लो। ये शिवलिंग, ठीक है, ये जलाधारी जहां से पानी नीचे गिरता है, ये दोनों पूरा गोल भाग, यहां से पानी नीचे जा रहा है, तो इसके बीच में जहां से पानी जाता है उसके बीच में जो स्थान है वो सुख सुंदरी का स्थान है, शिव जी की बेटी का स्थान। अब शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है सुख सुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी रखना है। और जो ये शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहां बैठे हो ना आप दक्षिण में, तो यहां बैठे हो, तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना है महाराज। शिवलिंग के पीछे के भाग में, अर्थात जहां आप बैठे हो, पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहां आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है महाराज। एक पीला चंदन होता है और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना है। आपको पहले भी कथा में बताया कि शंकर भगवान को कुंकू नहीं चढ़ता, रोली नहीं चढ़ती, क्योंकि बाबा को अगर चढ़ता है तो लाल चंदन चढ़ता है। तो लाल चंदन का आप जब लेपन कर दें, लेपन करने के बाद शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है महाराज। रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको एक कटोरी में, अब बिंदी कितनी लगेगी, जरा जरा सा शहद लगेगा, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर आ जाना है महाराज। उसको लाने के बाद में शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया, सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय से 1-1.25 घंटे का जो समय वर्णित किया गया वो प्रदोष काल का वर्णन किया गया महाराज। तो उस समय पर नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। लगभग लगभग 1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत है महाराज, उतना बहुत है, काजल जैसा लगा। एक कटोरी में जो तुमने चंदन लगाया है उस चंदन को निकाल कर लाना है और आंखों के नीचे भाग में उसको समर्पित करना है महाराज। ये 2-3 चीजों में काम आता है। एक तो नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, जो चश्मे वाले नंबर हैं उसको उतारने के लिए। दूसरा, नेत्रों के नीचे जो कालापन आ जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है महाराज। तीसरा, इस शहद का प्रयोग नारी के जो रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें होती हैं, नारी के रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये शहद काम आता है महाराज। इस शहद का केवल प्रदोष काल के समय इसको चाट लिया जाता है, तो उससे भी नारी के जो रजो धर्म से जुड़े हुए प्रॉब्लम होती है उसमें भी उसको अंतर जाता है। तो हाटकेश्वर महादेव और दूसरा जम के बोलिए चंपेश्वर महादेव। जिसके यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पितृदोष हो, 1 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में जुड़ नहीं रहा, बहुत चिंता रहती है, टेंशन रहता है, घर में शांति रत्ती भर भी नहीं है, बच्चे चिड़चिड़े होते चले जा रहे हैं, घर में गिने चुने लोग और गुस्सा ही गुस्सा होता है, शांति होती नहीं, बीमारी चल रही, समझ लेना पितृदोष। उस पितृदोष का सबसे सुंदर निवारण है, एक नारियल के गोला लीजिए, नारियल का गोला, गोटा जानते हो नारियल का, सूखा नारियल, उसको काट कर उसमें पंजेरी जानते हो, आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसमें भर लीजिए, ऊपर से वापस ढक्कन लगा लें, उस पर एक मोली बांधे। मोली कैसे बांधना है, पूरे घर में घूमते चले जाना और मोली को बांधते चले जाना। फिर नाम और गोत्र बोलकर पिपलाद का नाम लेकर, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा कर उस गोले को दबा दीजिए, उस पर मिट्टी डाल दीजिए और 2 पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रखकर आ जाओ। दूसरे दिन जाकर उस पर दूध और जल, 2 चीजें अपना नाम और गोत्र बोलकर चढ़ा दो। जिंदगी में कभी पितृदोष परेशान नहीं करता, पितरों का दोष मिट जाता है, घर में शांति बनती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। जिसके यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि घर के बड़े बुजुर्ग तेल या नमक की मदद से नज़र उतारते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि नज़र उतारने के लिए हवन की राख का उपयोग किया जा सकता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर के सदस्यों को नज़र दोष से बचने के लिए हवन की राख का टीका लगाया जाता है। ऐसा करने से बुरी नज़र भी दूर हो जाती है। घर में धन दौलत और बरकत पाने के लिए हवन के बाद राख को संभाल कर रख ले। हवन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी किया गया है। अग्नि के जरिए ईश्वर की उपासना करने का विधि हवन या यज्ञ कहलाती है। कहा जाता है कि हवन करने से हमारे जीवन के सकारात्मक ऊर्जा में का प्रवेश होता है और पूजा के बाद हवन आज भी उतना ही शुभ फलदायी माना गया है जितना पहले माना जाता था।
आज की वीडियो में हमने हवन के बारे में बताया। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को राधे राधे।